क्या भारत की कोई डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज जानलेवा हो सकती है? पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार जो चली गई है सुप्रीम कोर्ट एसआईआर को फिलहाल स्थगित करवाने के लिए, उनका यही कहना है। शुरुआत से ही टीएमसी ने एसआईआर का विरोध किया। तो क्या एसआईआर सच में जानलेवा है या फिर एसआईआर को रोकने के लिए टीएमसी का ये कोई नया बहाना है? चलिए इस बारे में डिटेल में बात करते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एसआईआर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा की जा रही एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, खासकर पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में जो एक बॉर्डर स्टेट है और जिस राज्य को लेकर बांग्लादेश इन्फिल्ट्रेशन की बात बार बार की जाती है। एसआईआर प्रक्रिया के लिए पश्चिम बंगाल में चुने गए हैं ज्यादातर स्कूल टीचर्स और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, जिनका काम है बीएलओ यानी कि ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स का। मगर इन बीएलओस को पश्चिम बंगाल में फेस करनी पड़ रही है एक तरफ पॉलिटिकल प्रेशर और दूसरी तरफ वर्क प्रेशर। सरल शब्दों में पश्चिम बंगाल के बीएलओ अभी काफी ज्यादा प्रेशर में हैं। पश्चिम बंगाल में आजकल एक सच और झूठ के बीच की स्थिति जैसी बनी हुई है, जहां पर जैसे ही किसी व्यक्ति की मौत की खबर आती है, खासकर अगर बीएलओ की मौत की खबर आई, तो तुरंत एक पक्ष एसआईआर की प्रक्रिया को उसका जिम्मेदार मानता है और इसे साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाता है। वहीं दूसरी ओर बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में आजकल क्या स्वाभाविक मौत या फिर एक्सीडेंट के कारण मौत नहीं हो रही, और अगर हो रही है तो इसके लिए एसआईआर क्यों जिम्मेदार है? ऑब्वियसली आप समझ पा रहे हैं कि ये दोनों पक्ष हैं टीएमसी और बीजेपी। बीजेपी तो यहाँ तक कह रही है कि अगर किसी बीएलओ की मौत एसआईआर के कारण हो रही है तो इसके लिए वापस से जिम्मेदार पश्चिम बंगाल सरकार खुद है, क्योंकि बीएलओ अपना काम नॉर्मली कर पाए इसकी जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल सरकार नहीं ले रही। यानी कुल मिलाकर यदि आज किसी इंसान की मौत पश्चिम बंगाल में होती है तो उसको लेकर एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता है। कूच बिहार के शीतलकुची इलाके के 250 नंबर बूथ के बीएलओ ललित अधिकारी की मौत सड़क दुर्घटना में हुई। टीएमसी का कहना है कि जब ललित अधिकारी रात को बीएलओ का काम करके लौट रहे थे, उनके बाइक का एक्सीडेंट हुआ और इसलिए हुआ क्योंकि वे बहुत ज्यादा दबाव में थे। एन्यूमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करना, लोगों को हेल्प करना ताकि वे फॉर्म को प्रॉपर्ली फिलअप कर पाए, उसके बाद भरे हुए फॉर्म्स को कलेक्ट करना, उसे डिजिटाइज करना, ये सब कुछ ललित अधिकारी को ही करना था, और वो भी एक स्ट्रिक्ट रूल्स और डेडलाइंस के भीतर। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है और अगर भूल से भी गलती हो गई तो लीगल एक्शन। इस वजह से ललित अधिकारी काफी परेशान थे और परेशानी की हालत में बाइक चलाते हुए उनका एक्सीडेंट हुआ, यानी उनकी मौत सीधी तरह से जुड़ती है एसआईआर से। मगर जरा सोचिए, ये वजह सुनने में कितनी अजीब लगती है, क्योंकि कोई भी मृत व्यक्ति के दिमाग में एक्सीडेंट से पहले एक्चुअली चल क्या रहा था वो जानना कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एक्सीडेंट की वजह कुछ भी हो सकती है, तो इसे सीधे एसआईआर से जोड़ना एक काफी बेतुका तर्क है। वहीं इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बहुत सारी मौतें एसआईआर से डायरेक्टली जुड़ती हैं पश्चिम बंगाल में। डुअर्स की शांतिमणि उरांव मॉल ब्लॉक की रांगामाटी पंचायत की बीएलओ थी और साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी। सारा दिन आंगनवाड़ी में काम करने के बाद उन्हें बीएलओ का काम करना पड़ता था। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मंथली सैलरी वैसे भी बहुत कम है, उस पर बीएलओ का काम एक एडिशनल प्रेशर। शांतिमणि उरांव ने इस बात को वीडियो तक पहुंचाई, मगर उन्हें बताया गया कि चूंकि उनका नाम लिस्ट में है इसलिए ये काम उनको ही करना है और टाइम पे करना है और बिना किसी भूल के करना है। इस पूरे वर्क प्रेशर को न संभाल पाने के कारण और अपने सीनियर्स से कोई भी हल न पाने के कारण आखिरकार शांतिमणि उरांव ने चुन लिया आत्महनन का रास्ता। शांतिमणि उरांव की मौत वाकई में एसआईआर के कारण ही हुई। मेमारी के बीएलओ नमिता हास्था भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी। बीएलओ का काम करते वक्त उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ और उनकी जान चली गई। रिंकू तरफदार नाम की एक 51 साल की बीएलओ फॉर्म से रिलेटेड 95% काम कर चुकी थी। बीएलओ ट्रेनिंग के दौरान उन जैसे बहुत सारे बीएलओज ने इस बात को बार बार हाईलाइट किया था कि उनको इंटरनेट रिलेटेड या फिर कंप्यूटर रिलेटेड काम नहीं आते। इस ट्रेनिंग के दौरान बीएलओज ने बार बार कहा था कि बाकी का काम वो कर लेंगे, मगर डेटा एंट्री एंड डिजिटाइजेशन का काम किसी और से करवाया जाए, क्योंकि एक तो उनको ये आता नहीं है और दूसरा उनको अपना नॉर्मल काम करके फिर बीएलओ का काम करना है, जिसके वजह से उन पर वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने उनके प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। रिंकू तरफदार को ये समझ में नहीं आ रहा था कि अगर डिजिटाइजेशन का काम वो नहीं कर पाई
पाई और वक्त पर नहीं कर पाई तो उन पर क्या एक्शन लिए जाएंगे। और इस पूरे मेंटल प्रेशर को न सह पाने के कारण उन्होंने भी अपनी जान दे दी और एक नोट में इस पूरे बात को वे लिख गई। भारत में हमेशा से जो वर्क कल्चर रहा है, वहाँ पे सीनियर्स अपने जूनियर्स पर दबाव डालते हैं। उन्हें काम पूरा चाहिए, बिना किसी एरर के चाहिए, और अगर कहीं पे एरर हो गई तो इसकी जिम्मेदारी कभी भी वे अपने ऊपर नहीं लेते। ऐसे में पूरी तरह से पिसना पड़ता है जूनियर्स को। पश्चिम बंगाल में जितने भी बीएलओ की मौतें हुई हैं, ये सभी के सभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। मगर एक बात से तो हम मुकर नहीं सकते कि कहीं न कहीं कुछ मौतें तो एसआईआर के कारण ही हुई। बीएलओ की सभी मौतें इसी टॉक्सिक वर्क कल्चर का साफ नतीजा है। अब इसको लेकर भारी भरकम पॉलिटिक्स हो रही है, आने वाले कुछ दिनों तक होती रहेगी। एसआईआर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, मगर इस प्रक्रिया के कारण जिन परिवारों ने अपने लोगों को खोया, उनका क्या? हमें तो एसआईआर और सबकी सुरक्षा एक साथ चाहिए, मगर लगता है ये मांग हमने बहुत बड़ी रख दी। इस पूरे विषय में आप क्या कहना चाहते हैं, हमको कमेंट में जरूर बताइए। मैं आपसे वापस मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।